गौतम बुद्ध और उनके धम्म को समझने का सबसे जरूरी लेख। इसको पढ़े बिना आप बुद्ध धम्म का मर्म नहीं समझ सकते, चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लो। समय बुद्धा बौद्धों को इतनी सदियों में भी समझ में नहीं आया कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है, साथ देती है, बाकी सब कोरी बातें हैं, इसीलिए आज भी दलित हैं। आगे भी जब तक समझ में नहीं आएगा दलित ही बने रहेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी बातें कहते सुनते रहे। अगर बौद्ध धम्म के नाम पर आप ज्ञानी, व्यापारी, योद्धा बनने की जगह भेड़ बकरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपकी कुर्बानी या दलितीकरण निश्चित है। बुद्धा जयंती पर विशेष लेख, गौतम बुद्ध और उनके धम्म को समझने का सबसे जरूरी लेख। इसको पढ़े बिना आप बुद्ध धम्म का मर्म नहीं समझ सकते, चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लो। बुद्ध धम्म की रेडीमेड मैगी है ये। बुद्ध मेरी दृष्टि में ओशो ने सभी धर्मों पर बहुत अध्ययन किया, गहन और विस्तार से व्याख्यान दिए हैं। धर्मों को खंगालते खंगालते वो बौद्ध धम्म तक पहुंचे और फिर बौद्ध धम्म पर ठहर गए। बौद्ध धम्म किताबों में बंद है, आम जनता को उसको समझने के लिए किसी जीवित टीचर या गुरु की जरूरत है जो जनता को उनके स्तर तक आकर समझा सके। इस जरूरत को ओशो के धम्म पर रिकॉर्डिंग बहुत कमाल की है, उसी में से एक रिकॉर्डिंग पर आधारित है ये लेख। तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मानना या न मानना बाद की बात है। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ, और यह भवन तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी ही अंतर्मन का भवन है। पहली, गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा हैं। दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती, सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं है उसे हम सोचेंगे भी कैसे। सोचना तो ज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है, सोचना तो ज्ञात की ही धूल में ही लौटना है। सत्य अज्ञात है, ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे, लाख सिर मारे तो भी प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा। आँख की चिकित्सा होनी चाहिए, आँख खुली होनी चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा ना बने तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो पहली बात बुद्ध के संबंध में स्मरण रखना, उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा हैं और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन के उहापोह में उलझें। दार्शनिक उहापोह के कारण ही करोड़ों लोग दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। प्रकाश की मुफ्त धारणाएं मिल जाएं तो आँख का महंगा इलाज कौन करे। सस्ते में सिद्धांत मिल जाएं तो सत्य को कौन खोजे। मुफ्त उधार सब उपलब्ध हो तो आँख की चिकित्सा की पीड़ा से कौन गुजरे। और चिकित्सा कठिन है और चिकित्सा में पीड़ा भी है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूँ। उनके सूत्रों को समझने में इसे याद रखना। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द पकड़ाए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इंगित और इशारा किया, क्योंकि ध्यान से है खुलती आँख, ध्यान से खुलती है भीतर की आँख। विचारों से तो परत की परत तुम इकट्ठी कर लो, आँख खुली भी हो तो बंद हो जाएगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती है। जितने विचार के पक्षपात गहन हो जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है। फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारी दृष्टियां होती है। फिर तुम वह नहीं देखते जो है उसे देखना हो तो सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना, दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियां से मुक्त हो जाना जरूरी है। जिसकी कोई भी दृष्टि नहीं, जिसका कोई दर्शन शास्त्र नहीं, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक हैं। गौतम बुद्ध किसी परंपरा, किसी लीक को नहीं पीटते हैं। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि अतीत के ऋषियों ने ऐसा कहा था इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं कहता हूं इसलिए मान लो। वे कहते हैं जब तक तुम न जान लो मानना मत। उधार श्रद्धा दो कौड़ी की है। विश्वास मत करना, खोजना। अपने जीवन को खोज में लगाना, मानने में जरा भी शक्ति व्यय मत करना, अन्यथा मानने में ही फांसी लग जाएगी। मानकर ही लोग भटक गए हैं। तो बुद्ध न तो परंपरा की दुहाई देते, न वेद की। न वे कहते हैं कि हम जो कहते हैं वह ठीक होना ही चाहिए। वे इतना ही कहते हैं ऐसा मैंने देखा, इसे मानने की जरूरत नहीं है। इसको अगर परिकल्पना की तरह ही स्वीकार कर लो तो काफ़ी है। परिकल्पना का अर्थ होता है, इसको अगर परिकल्पना की तरह ही स्वीकार कर लो तो काफ़ी है। परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने कहा कि भीतर आओ, भवन में दिया जल रहा है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि यह मानने की जरूरत नहीं है कि भवन में दिया जल रहा है। इसको विश्वास करने की जरूरत नहीं, इस पर किसी तरह की श्रद्धा लाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आओ और दिए को जलता देख लो। दिया जल रहा है तो तुम मानो या न मानो, दिया जल रहा है। और दिया जल रहा है तो तुम मानते हुए आओ कि न मानते हुए आओ, दिया जलता ही रहेगा। तुम्हारे न मानने से दिया बुझेगा नहीं, तुम्हारे मानने से जलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ, और यह भवन तुम्हारा ही है, यही तुम्हारी ही अंतरात्मा का भवन है। तुम भीतर आओ और दिए को जलता देख लो, फिर मानना।
और ख्याल रहे जब देख ही लिया तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। हम जो देख लेते हैं उसे थोड़े ही मानते हैं। हम तो जो नहीं देखते उसी को मानते हैं। तुम पत्थर पहाड़ को तो नहीं मानते, परमात्मा को मानते हो। तुम सूरज चांद तारों को तो नहीं मानते, वे तो हैं। तुम स्वर्गलोक, मोक्ष, नर्क को मानते हो। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम मानते हैं। जो दिखाई पड़ता है उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, उसका यथार्थ तो प्रकट है। तो बुद्ध कहते हैं, मेरी बात पर भरोसा लाने की जरूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो। इतना पर्याप्त है। इसको वैज्ञानिक कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। एक वैज्ञानिक कहता है 100 डिग्री तक पानी गर्म करने से पानी भाप बन जाता है। मानने की कोई जरूरत नहीं। चूल्हा तुम्हारे घर में है, जल उपलब्ध है, आग उपलब्ध है, चढ़ा दो चूल्हे पर जल को, परीक्षण कर लो। परीक्षण करने के लिए जो बात मानी गई है वह परिकल्पना। अभी स्वीकार नहीं कर ली है कि यह सत्य है, लेकिन एक आदमी कहता है शायद सत्य हो, शायद असत्य हो, प्रयोग करके देख लें, प्रयोग ही सिद्ध करेगा सत्य है या नहीं। तो बुद्ध पारंपरिक नहीं है, मौलिक हैं। विचार की परंपरा होती है, दृष्टि की मौलिकता होती है। विचार अतीत के होते हैं, दृष्टि वर्तमान में होती है। विचार दूसरों के होते हैं, दृष्टि अपनी होती है। तीसरी बात, गौतम बुद्ध शास्त्रीय नहीं हैं, पंडित नहीं हैं, वैज्ञानिक हैं। बुद्ध ने धर्म को पहली दफे वैज्ञानिक प्रतिष्ठा दी। बुद्ध ने धर्म को पहली दफे विज्ञान के सिंहासन पर विराजमान किया। इसके पहले तक धर्म अंधविश्वास था, बुद्ध ने उसे बड़ी गरिमा दी। बुद्ध ने कहा अंधविश्वास की जरूरत ही नहीं है, धर्म तो जीवन का परम सत्य है। ऐस धम्मो सनातनो, ये धर्म तो शाश्वत और सनातन है। तुम जब आँख खोलोगे तब इसे देख लोगे। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि नरक के भय के कारण मानो, और यह भी नहीं कहा कि स्वर्ग के लोभ के कारण मानो, और इसलिए यह भी नहीं कहा कि परमात्मा सताएगा अगर न माना और परमात्मा पुरस्कार देगा अगर माना। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें बुद्ध ने नहीं कहीं। बुद्ध ने तो सारसूत्र कहा। बुद्ध ने तो कहा ये धर्म तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारे भीतर बह रहा है, अहनिश बह रहा है। इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है, इसे खोजने के लिए भीतर जरा सी तलाश करने की जरूरत है। ये तुम हो, तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारा स्वभाव है। एक क्षण को भी तुमने इसे खोया नहीं, सिर्फ विस्मरण हुआ है। तो बुद्ध ने चैतन्य की सीढ़ियां कैसे पार की जाएं, मूर्छा से कैसे आदमी अमूर्छा में जाए, बेहोशी कैसे टूटे और होश कैसे जगे, इसका विज्ञान थिर किया। और जो उनके साथ भीतर गए उन्हें निरपवाद रूप से मान लेना पड़ा कि बुद्ध जो कहते हैं ठीक कहते हैं। यह अपूर्व क्रांति थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध मील के पत्थर हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। संत तो बहुत हुए, मील के पत्थर बहुत थोड़े लोग होते हैं। महावीर भी मील के पत्थर नहीं हैं, क्योंकि महावीर ने जो कहा वह 23 तीर्थंकर पहले कह चुके थे। कृष्ण भी मील के पत्थर नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वह उपनिषद और वेद सदा से कहते रहे थे। बुद्ध मील के पत्थर हैं, जैसे लाओ त्सु मील का पत्थर है। कभी कभार करोड़ों लोगों में एकाध संत होता है, करोड़ों संतों में एकाध मील का पत्थर होता है। मील के पत्थर का अर्थ होता है उसके बाद फिर मनुष्य जाति वही नहीं रह जाती, सब बदल जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। एक नई दृष्टि और एक नया आयाम और एक नया आकाश बुद्ध ने खोल दिया। इस प्रवचन में ओशो भगवान बुद्ध की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रवचन में ओशो भगवान बुद्ध की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रवचन को सुनने के बाद यही प्रतीत होता है कि बुद्ध को अगर कोई ठीक से समझ पाया है तो वो एकमात्र ओशो है। बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास न रहा, अंतर्खोज बना। बुद्ध के साथ धर्म ने बड़ी छलांग लगा ली। आस्तिक को ही धर्म में जाने की सुविधा न रही, नास्तिक को भी सुविधा हो गई। ईश्वर को नहीं मानते, कोई हर्ज नहीं, बुद्ध कहते ही नहीं कि मानना जरूरी है। कुछ भी नहीं मानते, बुद्ध कहते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। बिना कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हो। भीतर जाने के लिए मानने की आवश्यकता क्या है? न तो ईश्वर को मानना है, न आत्मा को मानना है, न स्वर्ग नर्क को मानना है। इसे तो नास्तिक भी इनकार न कर सकेगा कि मेरा भीतर है। इसे तो नास्तिकों ने भी नहीं कहा है कि भीतर नहीं है, भीतर तो है ही। नास्तिक कहते हैं ये भीतर शाश्वत नहीं है। बुद्ध कहते हैं फिक्र छोड़ो, पहले ये जितना है उसे जान लो, उसी जानने से अगर शाश्वत का दर्शन हो जाए तो फिर मानने की जरूरत न होगी, तुम मान ही लोगे। बुद्ध ने नास्तिकों को धार्मिक बनाने का महत् कार्य पूरा किया। इसलिए बुद्ध के पास जो लोग आकर्षित हुए बड़े बुद्धिमान लोग थे। आमतौर से धार्मिक साधु संतों के पास बुद्धिहीन लोग इकट्ठे होते हैं, जड़, मूर्छित, मुर्दा। बुद्ध ने मनुष्य जाति की जो श्रेष्ठतम संभावनाएं हैं उनको आकर्षित किया। बुद्ध के पास नवनीत इकट्ठा हुआ चैतन्य का। ऐसे लोग इकट्ठे हुए जो और किसी तरह तो धर्म को मान ही नहीं सकते थे, उनके पास प्रज्वलित तर्क था। इसलिए बुद्ध दार्शनिक हैं, लेकिन बुद्ध के पास इस देश के सबसे बड़े से बड़े दार्शनिक इकट्ठे हो गए।
बुद्ध अकेले एक व्यक्ति के पीछे इतना दर्शन शास्त्र पैदा हुआ जितना मनुष्य जाति के इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे नहीं हुआ। और बुद्ध के पीछे इतने महत्वपूर्ण विचारक हुए कि जिनकी तुलना सारी पृथ्वी पर कहीं भी खोजनी मुश्किल है। कैसे ये घटित हुआ? बुद्ध ने महानास्तिकों को आकर्षित किया। आस्तिक को बुला लेना मंदिर में तो कोई खास बात नहीं, नास्तिक को बुला लेने में कुछ खास बात है। बुद्ध वैज्ञानिक हैं, इसलिए नास्तिक भी उत्सुक हुआ। विज्ञान को तो नास्तिक ठुकरा न सकेगा। बुद्ध ने कहा, संदेह है, चलो संदेह की ही सीढ़ी बनाएंगे। संदेह से और शुभ क्या हो सकता है? संदेह के पत्थर को लेंगे आई बना लेंगे। संदेह से ही तो खोज होती है, इसलिए संदेह को फेंको मत। इस बात को समझना, जिसके पास जितनी विराट दृष्टि होती है उतना ही वह हर चीज का उपयोग कर लेना चाहता है। सिर्फ क्षुद्र दृष्टि के लोग काटते हैं। क्षुद्र दृष्टि का आदमी कहेगा, संदेह नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। काटो संदेह को, लेकिन संदेह तुम्हारा जीवंत अंग है, काटोगे तो तुम अपंग हो जाओगे। संदेह का रूपांतरण होना चाहिए, खंडन नहीं। संदेह ही श्रद्धा बन जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई कहता है, काटो कामवासना को, लेकिन काटने से तो तुम अपंग हो जाओगे। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कामवासना राम की वासना बन जाए, ऊर्जा का अधोगमन ऊर्ध्वगमन बन जाए, तुम ऊर्ध्वरेतस बन जाओ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे कंकड़ पत्थर भी हीरों में रूपांतरित हो जाएं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की कीचड़ कमल बन सके। बुद्ध ने वह कीमिया दी। चौथी बात, गौतम बुद्ध वायवी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, अत्यंत व्यवहारिक हैं। ऊंचे से ऊंची छलांग ली है उन्होंने, लेकिन पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ा। जड़ें जमीन में जमाए रखीं, वह सिर्फ हवा में ही पंख नहीं मारते रहे। एक बहुत प्राचीन कथा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई और सब चीजें बनाई, तभी उसने यथार्थ और स्वप्न भी बनाया। बनते ही झगड़ा शुरू हो गया। यथार्थ और स्वप्न का झगड़ा तो प्राचीन है, पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। यथार्थ ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वप्न ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ, तुझ में रखा क्या है। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि कौन महत्वपूर्ण है दोनों में, कि दोनों झगड़ते हुए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा हंसे और उन्होंने कहा, ऐसा करो, सिद्ध हो जाएगा प्रयोग से। तुम में से जो भी जमीन पर पैर गड़ाए रहे और आकाश को छूने में समर्थ हो जाए, वही श्रेष्ठ है। दोनों लग गए। स्वप्न ने तो तत्क्षण आकाश छू लिया, देर न लगी, लेकिन पैर उसके जमीन तक न पहुंच सके। टन गया आकाश में। हाथ तो लग गए आकाश से, लेकिन पैर जमीन से न लगे। स्वप्न के पैर होते ही नहीं। यथार्थ जमीन में पैर गड़ाकर खड़ा हो गया, जैसे कि कोई वृक्ष हो, लेकिन ठूंठ की तरह आकाश तक उसके हाथ न पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, समझे कुछ? स्वप्न अकेला आकाश में अटक जाता है, यथार्थ अकेला जमीन पर भटक जाता है। कुछ ऐसा चाहिए कि स्वप्न और यथार्थ का मेल हो जाए। तो बुद्ध वायवी नहीं हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने आकाश नहीं छुआ। उन्होंने आकाश छुआ, लेकिन यथार्थ के आधार पर छुआ। इस फर्क को समझना। बुद्ध ने अपने पैर तो जमीन पर रोके, बुद्ध ने यथार्थ को तो जरा भी नहीं बुलाया। यथार्थ में बुनियाद रखी, भवन उठा, मंदिर ऊंचा उठा, मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़े। लेकिन मंदिर के स्वर्ण कलश टिकते तो जमीन में छिपे हुए पत्थरों पर हैं, भूमि के भीतर छिपे हुए बुनियाद के पत्थरों पर टिकते हैं। बुद्ध ने एक मंदिर बनाया जिसमें बुनियाद भी है और शिखर भी। बहुत लोग हैं जिनको हम नास्तिक कहते हैं, वे जमीन पर अटके रह जाते हैं। वे ठूंठ की तरह हैं, यथार्थ का ठूंठ। मार्क्सवादी हैं या चारवाकवादी हैं, वे यथार्थ का ठूंठ। वे जमीन में तो पैर गड़ा लेते हैं, लेकिन उनके भीतर आकाश तक उठने की कोई अभिप्सा नहीं है, आकाश तक उठने की कोई क्षमता नहीं है। और चूंकि वे सपने को काट डालते हैं बिल्कुल और कह देते हैं, आदर्श है ही नहीं जगत में, बस यही सब कुछ है, मिट्टी ही सब कुछ है। उनके जीवन में कमल नहीं फूलता, कमल नहीं उठता, कमल का उपाय ही नहीं रह जाता। जिसको इनकार कर दिया आग्रहपूर्वक, उसका जन्म नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ सिद्धांतवादी हैं, एब्स्ट्रैक्ट वायवी विचारक है। वे आकाश में ही पर मारते रहते हैं, वे कभी जमीन पर पैर नहीं रोकते हैं। वे आदर्श में जीते हैं, यथार्थ से उनका कभी कोई मिलन ही नहीं होता। उनकी आंखों में आकाश कुसुम खिलते हैं, असली कुसुम नहीं। बुद्ध स्वप्नवादी नहीं हैं, परम व्यवहारिक हैं, लेकिन चारवाक जैसे व्यवहारवादी भी नहीं हैं। उनका व्यवहारवाद अपने भीतर आदर्श की संभावना छिपाए हुए है। लेकिन वे कहते हैं, शुरू तो करना होगा जमीन पर पैर टेकने से। जिसके पैर जमीन में जितनी मजबूती से टिके हैं, वह उतनी ही आसानी से आकाश को छूने में समर्थ हो पाएगा। मगर यात्रा तो शुरू करनी पड़ेगी जमीन में पैर टेकने से। इसलिए जब कोई बुद्ध के पास आता है और ईश्वर की बात पूछता है, वे कहते हैं, व्यर्थ की बातें मत पूछो। अनेकों को तो लगा कि बुद्ध अनीश्वरवादी हैं, इसलिए ईश्वर के बाबत जवाब नहीं देते। ये बात सच नहीं है। बुद्ध कहते हैं, पहले जमीन में तो पैर गड़ा लो, पहले ध्यान में तो उतरो, पहले अंतस चेतना में तो जड़ें फैला लो, पहले तुम जो हो उसको तो पहचान लो, फिर यह पीछे हो लेगा। यह अपने से हो लेगा। यह एक दिन अचानक हो जाता है। जब जमीन में वृक्ष की जड़ें खूब मजबूती से रुक जाती हैं, तो वृक्ष अपने आप आकाश की तरफ उठने लगता है।
एक दिन आकाश में उठे वृक्ष में फूल भी खिलते हैं, वसंत भी आता है, मगर वह अपने से होता है। असली बात जड़ की है। तो बुद्ध बहुत गहरे में यथार्थवादी हैं, लेकिन उनका यथार्थ आदर्श को समाहित किए हुए है। वह आदर्श समन्वित है यथार्थ में। पांचवी बात, गौतम बुद्ध विधिवादी नहीं मानवीय हैं। एक तो विधिवादी होता है जैसे मनु, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा लगता है मनु में जैसे मनुष्य सिद्धांत के लिए बना है। मनुष्य की आहुति चढ़ाई जा सकती है सिद्धांत के लिए, लेकिन सिद्धांत में फेरबदल नहीं की जा सकती। बुद्ध अति मानवीय हैं, ह्यूमनिस्ट, मानववादी हैं। वे कहते हैं सिद्धांत का उपयोग है मनुष्य की सेवा में तत्पर हो जाना। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांत के लिए नहीं। सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांत के लिए नहीं। इसलिए बुद्ध के वक्तव्यों में बड़े विरोधाभास हैं, क्योंकि बुद्ध एक एक व्यक्ति की मनुष्यता को इतना मूल्य देते, इतना चरम मूल्य देते हैं कि अगर उन्हें लगता है इस आदमी को इस सिद्धांत से ठीक नहीं पड़ेगा तो वे सिद्धांत बदल देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि थोड़े से सिद्धांत में फ़र्क करने से इस आदमी को लाभ होगा तो उन्हें फ़र्क करने में ज़रा भी झिझक नहीं होती। लेकिन मौलिक रूप से ध्यान उनका व्यक्ति पर है, मनुष्य पर है। मनुष्य परम है, मनुष्य मापदंड है, सब चीज़ें मनुष्य पर कसी जानी चाहिए। इसलिए बुद्ध वर्ण व्यवस्था को न मान सके, इसलिए बुद्ध आश्रम व्यवस्था को भी न मान सके, क्योंकि ये जड़ सिद्धांत हैं। बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और शूद्र वही जो ब्राह्मण न जाने। शूद्र घर में पैदा होने से कोई शूद्र नहीं होता। तो अनेक ब्राह्मण शूद्र हो गए बुद्ध के हिसाब से, और अनेक शूद्र ब्राह्मण हो गए। सब अस्त व्यस्त हो गया। मनु के पूरे शास्त्र को बुद्ध ने उखाड़ फेंका। हिंदू अब तक भी बुद्ध से नाराजगी भूले नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था को इस बुरी तरह बुद्ध ने तोड़ा। ये कुछ आकस्मिक बात नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने 2500 साल बाद फिर शूद्रों को बौद्ध होने को निमंत्रण दिया। इसके पीछे कारण है, अंबेडकर ने बहुत बातें सोची थीं। पहले उसने सोचा कि ईसाई हो जाएं, क्योंकि हिंदुओं ने तो सता डाला है तो ईसाई हो जाएं। फिर सोचा कि मुसलमान हो जाएं, लेकिन ये कोई बात जमी नहीं, क्योंकि मुसलमानों में भी वही उपद्रव है। वर्ण के नाम से न होगा तो शिया सुन्नी का है। अंततः अंबेडकर की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी और तब बात जंच गई अंबेडकर को कि शूद्र को सिवाय बुद्ध के साथ और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शूद्र के लिए भी अपने सिद्धांत बदलने को अगर कोई आदमी राजी हो सकता है तो वह गौतम बुद्ध हैं, और कोई राजी नहीं हो सकता जिसके जीवन में सिद्धांत का मूल्य ही नहीं, मनुष्य का चरम मूल्य है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंबेडकर बौद्ध हुए। 2500 साल के बाद शूद्रों का फिर बौद्धत्व की तरफ जाना या बौद्धत्व के मार्ग की तरफ जाना, बौद्ध होने की आकांक्षा बड़ी सूचक है। इससे बुद्ध के संबंध में खबर मिलती है। बुद्ध ने वर्ण की व्यवस्था तोड़ दी और आश्रम की व्यवस्था भी तोड़ दी। जवान युवकों को संन्यास दे दिया। हिंदू नाराज हुए। संन्यास तो आदमी होता है आखिरी अवस्था में, मरने के करीब। अगर बचा रहा 75 साल के बाद उसे संन्यास्त होना चाहिए। तो पहले तो 75 साल तक लोग बचते नहीं। अगर बच गए तो 75 साल के बाद ऊर्जा नहीं बचती जीवन में। तो ऊर्जा नहीं बचती जीवन में तो एक हिंदुओं का संन्यास एक तरह का मुर्दा संन्यास है जो आखिरी घड़ी में कर लेना है, मगर इसका जीवन से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। बुद्ध ने युवकों को संन्यास दे दिया, बच्चों को संन्यास दे दिया और कहा कि यह बात मूल्यवान नहीं है, लकीर के फकीर होकर चलने से कुछ भी न चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को युवावस्था में भी परमात्मा को खोजने की, सत्य को खोजने की, जीवन के यथार्थ को खोजने की प्रबल आकांक्षा जगी है तो मनु महाराज का नियम मानकर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी आकांक्षा को सुने, वह अपनी आकांक्षा से जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा को सुने, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा से जिए। उन्होंने सब सिद्धांत एक अर्थ में गौण कर दिए, मनुष्य प्रमुख हो गया। तो वे सैद्धांतिक नहीं हैं, विधिवादी नहीं हैं, लीगल नहीं है उनकी पकड़ मानवीय है। कानून इतना मूल्यवान नहीं है जितना मनुष्य मूल्यवान है, और हम कानून बनाते ही इसीलिए हैं कि मनुष्य के काम आए। मनुष्य कानून के काम आने के लिए नहीं है। इसलिए जब जरूरत हो कानून बदला जा सकता है, जब मनुष्य के हित में हो ठीक है, जब अहित में हो जाए तोड़ा जा सकता है। जो मनुष्य के अहित में हो जाए तोड़ देना है। कोई कानून शाश्वत नहीं है, सब कानून उपयोग के लिए हैं। और छठवीं बात, गौतम बुद्ध नियमवादी नहीं है, बोधवादी हैं। अगर बुद्ध से पूछो क्या अच्छा है क्या बुरा है तो बुद्ध उत्तर नहीं देते। बुद्ध यह नहीं कहते कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। बुद्ध कहते हैं जो बोधपूर्वक किया जाए वह अच्छा, जो बोधहीनता से किया जाए बुरा। इस फर्क को ख्याल में लेना। बुद्ध यह नहीं कहते कि हर काम हर स्थिति में भला हो सकता है या कोई काम हर स्थिति में बुरा हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है और कभी कोई बात पाप हो सकती है, वही बात पाप हो सकती है, भिन्न परिस्थिति में वही बात पाप हो सकती है। इसलिए पाप और पुण्य कर्मों के ऊपर लगे हुए लेबल नहीं हैं। अभी जो तुमने किया पुण्य है और सांझ को दोहराओ तो शायद पाप हो जाए। भिन्न परिस्थिति
तो फिर हमारे पास शाश्वत आधार क्या होगा निर्णय का? बुद्ध ने एक नया आधार दिया। बुद्ध ने आधार दिया बोध, जागरूकता। इसे ख्याल में लेना, जो मनुष्य जागरूकता पूर्वक कर पाए, जो भी जागरूकता में ही किया जा सके, वही पुण्य है। और जो बात केवल मूर्छा में ही की जा सके, वही पाप है। जैसे तुम पूछो, क्रोध पाप है या पुण्य? तो बुद्ध कहते हैं, अगर तुम क्रोध जागरूकता पूर्वक कर सको तो पुण्य है। अगर क्रोध तुम मूर्छित होकर ही कर सको तो पाप है। अब फर्क समझना, इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रोध पाप नहीं होता और हर क्रोध पुण्य नहीं होता। कभी माँ जब अपने बेटे पर क्रोध करती है तो जरूरी नहीं है कि पाप हो, शायद पुण्य भी हो, पुण्य हो सकता है। शायद बिना क्रोध के बेटा भटक जाता, लेकिन इतना ही बुद्ध का कहना है, होशपूर्वक किया जाए। मैंने एक जैन कहानी सुनी है। एक समुराई, एक क्षत्रिय के गुरु को किसी ने मार दिया। और जापान में ऐसी व्यवस्था है, अगर किसी का गुरु मार डाला जाए तो शिष्य का कर्तव्य है कि बदला ले, और जब तक वह मारने वाले को ना मार दे तब तक चैन न ले। ये समुराई तो बड़े भयानक योद्धा होते हैं। गुरु को किसी ने मार डाला तो उसका जो शिष्य था वह तो सब कुछ छोड़कर बस इसी में लग गया। 2 साल बाद उसका पीछा करते करते एक जंगल में, एक गुफा में उसको पकड़ लिया। बस उसकी छाती में छुरा भोंकने को था ही कि उस आदमी ने उस समुराई के ऊपर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका, उसने छुरा वापस रख लिया अपनी म्यान में और वापस गुफा के बाहर निकल आया। उस आदमी ने कहा, क्यों भाई, क्या हो गया? 2 साल से मेरे पीछे पड़े हो, बमुश्किल तुम मुझे खोज पाए। मैं जंगल जंगल भागता रहा, आज तुम्हें मिल गया। आज क्या बात हो गई कि छुरा निकाला हुआ वापस रख लिया? उसने कहा कि मुझे क्रोध आ गया। तुमने थूक दिया, मुझे क्रोध आ गया। मेरे गुरु का उपदेश था, मारो भी अगर किसी को तो मूर्छा में मत मारना। तो मारने में भी कोई पाप नहीं है। लेकिन तुमने जो थूक दिया, 2 साल तक मैंने होश रखा, ये तो सिर्फ एक व्यवस्था की बात थी कि गुरु को मेरे तुमने मारा तो मैं तुम्हें मार रहा था। मेरा इसमें कुछ वैयक्तिक लेना देना नहीं था, लेकिन तुमने थूक क्या दिया मुझ पर, मैं भूल ही गया गुरु को और मेरे मन में भाव उठा कि मार डालूं इस आदमी को, इसने मेरे ऊपर थूका। मैं बीच में आ गया, मूर्छा आ गई। अहंकार बीच में आ गया, मूर्छा आ गई। इसलिए अब जाता हूँ। अब फिर जब यह मूर्छा हट जाएगी तब सोचूंगा। लेकिन मूर्छा में कुछ किया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा है, जो तुम मूर्छा में करो वही पाप। जो तुम मूर्छा में करो वही पाप, एक जो जागरूकता में करो वही पुण्य है। ये पाप और पुण्य की बड़ी नई व्यवस्था थी, और इसमें व्यक्ति को परम स्वतंत्रता है। कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। तुमको ही तय करना है। बुद्ध ने व्यक्ति को परम गरिमा दी। और 7वीं बात, गौतम बुद्ध असहज के पक्षपाती नहीं, सहज के उपदेष्टा हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, कठिन के ही कारण आकर्षित मत हो, क्योंकि कठिन में अहंकार का लगाव है। इसे तुमने देखा कभी? जितनी कठिन बात हो, लोग करने को उसमें उतने ही उत्सुक होते हैं, क्योंकि कठिन बात में अहंकार को रस आता है, मजा आता है करके दिखा दूं। अब जैसे पूना की पहाड़ी पर कोई चढ़ जाए तो इसमें कुछ मजा नहीं है, एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं तो कुछ बात है। पूना की पहाड़ी पर चढ़कर कौन तुम्हारी फिक्र करेगा? तुम वहां लगाए रहो झंडा, खड़े रहो चढ़कर। न अखबार खबर छापेंगे, न कोई वहां तुम्हारा चित्र लेने आएगा। तुम बड़े हैरान होगे कि फिर यह हिलेरी पर और तेनसिंग पर इतना शोरगुल क्यों मचाया गया। आखिर इनने भी कौन सी बड़ी बात की थी? जाकर हिमालय पर झंडा गाड़ दिया था, मैंने भी झंडा गाड़ दिया। लेकिन तुम्हारी पहाड़ी छोटी है, इस पर कोई भी चढ़ सकता है। जिस पहाड़ी पर कोई भी चढ़ सकता है, उसमें अहंकार को तृप्ति का उपाय नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि अहंकार अक्सर ही कठिन में और दुर्गम में उत्सुक होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सहज और सुगम है, जो हाथ के पास है, वह चूक जाता है और दूर के तारों पर हम चलते जाते हैं। देखते हैं, आदमी चांद पर पहुंच गया, अभी अपने पर नहीं पहुंचा। तुमने कभी देखा, सोचा इस पर? चांद पर पहुंचना तकनीक की अद्भुत विजय है, गणित की अद्भुत विजय है, विज्ञान की अद्भुत विजय है। जो आदमी चांद पर पहुंच गया, यह भी छोटी छोटी चीजें करने में सफल नहीं हो पाया है। अभी एक ऐसा फाउंटेन पेन भी नहीं बना पाया जो लीकता ना हो, और चांद पर पहुंच गए। छोटी सी बात भी, अभी सर्दी जुकाम का इलाज नहीं खोज पाए, चांद पर पहुंच गए। अब ऐसे फाउंटेन पेन को बनाने में उत्सुक भी कौन है जो लीके ना? छोटी मोटी बात है, इसमें रखा क्या है? फाउंटेन पेन सदा लीकेंगे, कोई आशा नहीं दिखती कि कभी ऐसे फाउंटेन पेन बनेंगे जो लीके ना। और सर्दी जुकाम सदा रहेगी, इससे छुटकारे का उपाय नहीं है, क्योंकि चिकित्सक कैंसर में उत्सुक हैं, सर्दी जुकाम में नहीं। बड़ी चीज अहंकार की चुनौती बनती है। आदमी अपने भीतर नहीं पहुंचा जो निकटतम है और चांद पर पहुंच गया। मंगल पर भी पहुंचेगा किसी दिन और तारों पर भी पहुंचेगा, बस अपने को छोड़कर और सब जगह पहुंचेगा। तो बुद्ध असहजवादी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, सहज पर ध्यान दो, जो सरल है, सुगम है, उसको जियो। जो सुगम है वही साधना है, इसको ख्याल में लेना। तो बुद्ध ने जीवनचर्या को अत्यंत सुगम बनाने के लिए उपदेश दिया है। छोटे बच्चे की भांति सरल जियो।
साधु होने का अर्थ बहुत कठिन और जटिल हो जाना नहीं, कि सिर के बल खड़े हैं, कि खड़े हैं तो खड़े ही हैं, बैठते नहीं, कि भूखों मर रहे हैं, कि लंबे उपवास कर रहे हैं, कि कांटों की शैया बिछाकर उस पर लेट गए हैं, कि धूप में खड़े हैं, कि शीत में खड़े हैं, कि नग्न खड़े हैं। बुद्ध ने इन सारी बातों पर कहा कि ये सब अहंकार की ही दौड़ हैं। जीवन तो सुगम है, सरल है। सत्य सुगम और सरल ही होगा। तुम नैसर्गिक बनो और अहंकार के आकर्षणों में मत उलझो। वाकई बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर अब तक के सभी भारतीय विद्वानों में बुद्ध को ओशो ने ही सही से समझा पाया है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।